मैम लिटरली टुडे टू मच प्रॉब्लम सॉल्व स्टाइल बाय विधि कह रही है। इफ मैच्योर स्किन में डार्क स्किन हो फॉर दैट कैन यू सजेस्ट लिपस्टिक शेड? यस, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। कैन आई हैव आप लोगों के साथ काफी सारी चीजें शेयर करने। अमेजिंग सेशन, लव्ड इट। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड आई प्रेफर वेरी स्टेबल मेकअप एंड ऑनेस्टली लव टुडेज लुक। यस, आपको एक बात बताती हूँ कि जो आज का जो हमारा सेशन था ना, वो सेशन आप कोई भी क्रैश कोर्स कर लो या फिर आप कोई भी सेमिनार्स अटेंड कर लो, 2 days के शॉर्ट कोर्स में की बात कर रही हूँ, आपको ये नहीं देखने मिलेगा। स्पेशली मेच्योर स्किन पे कैसे मेकअप करना है, लोगों को वहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है। एक सेशन आपकी मॉम को करने बोलिए। यस, हमारे सेशंस मॉम करने वाली हैं। शी इज मोर एंड मोर एक्सपर्ट्स इन हेयर स्टाइलिंग, उन्हें वो ज़्यादा पसंद है। तो हमारे जो हेयर स्टाइलिंग के क्लास होने वाले हैं दैट इज फ्रॉम 2 to 6 जून। हमने ऐसे ही सेम क्रैश कोर्स रखे हुए हैं हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो हेयर स्टाइलिंग में जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, कैसे बैककॉमिंग करना है, कैसे कोम पकड़ना है, कैसे सेशंस निकालने हैं, फिर कैसे ब्राइडल हेयर स्टाइल करना है, कैसे एक्सेसरीज लगानी होती है, कैसे स्पीड में मेसी हेयर स्टाइल करें, पूलिंग कैसे परफेक्ट करना है, गैपिंग कैसे बनानी है, मेसी हेयर स्टाइल्स, लॉन्ग ब्रेडेड, वो सारी चीजें हमने कवर की हैं और उसमें काफी सारी चीजें मॉम आपके साथ शेयर करने वाली हैं। सो यस, हमारे हेयर स्टाइलिंग कोर्स में मॉम का जादू चलने वाला है। सो डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। काफी लोग हमारे हेयर स्टाइलिंग क्लासेस में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। सो आप सबको वहां पे डेफिनेटली हमारी मॉम से टीचिंग मिलेगी। जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को मिलती है वो फायदा आपको भी मिलेगा। ओके, I told mom that now I can do makeup on your skin. Very excited. Yes, काफी लोग जो हेयर स्टाइलिंग के लिए एक्साइटेड है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू पीपल, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग की क्लास और अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि उसमें भी हम ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करने वाले हैं कि आगे से बाल कम है तो कैसे हेयर स्टाइलिंग करनी है, डमी से ज्यादा रियल हेयर पे कैसे हेयर स्टाइलिंग करनी है, वो चीज हम आपको बताएंगे। एंड यस, दैट इज 5 days इन हेयर स्टाइलिंग कोर्स, जिसमें इंटरनेशनल हेयर स्टाइल्स भी होंगी, मेसी हेयर स्टाइल्स भी होंगी, ब्राइडल हेयर स्टाइल्स भी होंगी और सबसे ज्यादा आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, जो मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करती हूँ। सो यस, हम मिलेंगे मॉम को उनके साथ। और अगर आपको मेरी और मॉम की और एक पिक्चर, मॉम कैन यू जस्ट कम वंस फ्रॉम बैक साइड, पीपल वांट टू टेक अ पिक्चर प्लीज। या शी इज सो कैमरा कॉन्शियस, सेम लाइक उर्वशी। उर्वशी भी इतनी कैमरा कॉन्शियस है, ठीक है। सो हम आज आपके क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। सो उसके लिए मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए कमेंट सेशन ऑफ करूंगी और फिर से मैं आ जाऊंगी। देखिए डियर, आपको मैं एक बात बताती हूँ। इतने दिन से जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस के हिसाब से मुझे आपसे कुछ बात करनी है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है डियर कि जब भी आप कोई फाउंडेशन, सबसे पहले बात चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे हम पहले ही बात करते हैं, क्या ना, वाटर मोर लिटिल एसेंशियल ऑयल की। तो काफी लोगों को प्रॉब्लम है एसेंशियल ऑयल में। आप ध्यान से सुनिए, मैं जो बताना चाहती हूँ। एसेंशियल ऑयल और सिलिकॉन ऑयल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है सिलिकॉन का, ठीक है। एसेंशियल ऑयल आप कोई भी स्किन पे लगा सकते हैं, लेकिन जो सिलिकॉन काम करता है ना, कि वो कोई भी स्किन पे चलेगा, ड्राई हो या ऑयली हो या मैच्योर हो। सेकंड, कि वो स्किन को इमीडिएट रिपेयर कर देगा, स्किन को स्मूथ कर देता है, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सिलिकॉन की, वो चीज़ें सिलिकॉन ऑयल में ही मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास सिलिकॉन ऑयल नहीं है तो आप एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बट सिलिकॉन ऑयल आप पहले मेकअप के पहले लगा सकते हैं, सिलिकॉन ऑयल आप फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं, कंसीलर में भी मिक्स कर सकते हैं, लिपस्टिक्स में भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे यूज़ होते हैं सिलिकॉन ऑयल के। सो ये दोनों में डिफरेंस है। बट ये एक दोनों आप एसेंशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आज इंडलजियो का बताया, फिर फरसाली का एसेंशियल ऑयल होता है, दोनों अच्छे हैं। उसके बाद बात आती है प्राइमर की। तो प्राइमर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे स्किन को स्मूथ करता है, हमारे पोर्स को क्लोज करता है और अच्छे से लुक, फिनिश्ड लुक देता है हमारे स्किन के ऊपर के लेयर को। सो जब प्राइमर की बात आती है तो आप जनरली जो सिलिकॉन वाले प्राइमर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक अल्टीमेट का प्राइमर बताया, फिर एक प्राइमर आता है कलर बार का, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड प्राइमर। देन आई कैन सजेस्ट प्राइमर पोर प्रोफेशनल के लिए बेनिफिट कॉस्मेटिक का। ये सारी चीज़ें आप लिखें डियर, क्योंकि यहीं पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, आपको बार बार क्वेश्चंस नहीं पूछने पड़ेंगे।
उसके बाद हम बोल सकते हैं कि ये तीनों तो मेरे फेवरेट है, अल्टीमेट एंड एवरीथिंग। एंड देन आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं जैसे जस्ट गोल्ड का हाई डेफिनेशन प्राइमर, फॉरएवर 52 का प्राइमर, ये सारे कॉस्ट इफेक्टिव है। एनवैक्स का भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे मैंने आपके साथ बात की प्राइमर की। उसके बाद आता है स्ट्रोबिंग क्रीम, या फिर कल मैंने जो शिमर यूज़ किया था पहले बिफोर मेकअप, तो आप स्ट्रोबिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज मैंने मॉम पे यूज़ किया था मैक का स्ट्रोबिंग क्रीम। अगर वो नहीं है तो आप लिक्विड इल्यूमिनेटर्स जो आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं बिफोर मेकअप आपके प्राइमर में मिक्स करके। और कल मैंने जो फैशन फीवर का प्राइमर यूज़ किया था शाइन वाला, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है वो होती है करेक्टर की। काफ़ी लोग मुझे बार बार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, मैच्योर स्किन, ये 4 स्किन टाइप हो गई। उसके बाद फेयर, मीडियम फेयर, विटिश, डार्क विटिश, ये सारे जो स्किन टोन होते हैं उन सब के ऊपर आपको ऑरेंज करेक्टर ही यूज करना है। उसके ऊपर आप येलो करेक्टर यूज कीजिए, ये प्रोसेस सेम रहेगा। उसके बाद आपको अंडर आईज है, आपको एरिया अराउंड द माउथ डार्क है, आपके पिंपल मार्क्स हैं, आपको पिगमेंटेशन है, आपको बर्थ मार्क है, आपको व्हाइट पैचेस है। कैन आई शो देम द आई एम सो सॉरी गाइस, somewhere that where I use orange corrector, burnt skin makeup video. It is in there, yeah. So no, not in on her. So sorry guys. हाँ, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आपके स्किन पे आपको ऑरेंज करेक्टर यूज करना है, उसके ऊपर येलो करेक्टर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करना है। ओके अब किसी को बहुत ही कम मार्क है, जैसे आज हमने मॉम के ऊपर देखा, या फिर किसी को यहाँ पे ऐसे कोई नहीं है जो मैं दिखा सकती हूँ, बहुत ही कम मार्क्स है, कुछ नहीं है, प्लेन स्किन है, तो आप ऑरेंज करेक्टर स्किप कर सकते हो और सिर्फ येलो करेक्टर लगा के भी रह सकते हो। ओके ये बात हुई करेक्टर की। काफी लोग कंसीलर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट करेक्टर्स आर मच मोर बेटर देन द कंसीलर्स। जब आप कंसीलर्स यूज करते हो, मतलब जो आपके मार्क होते हैं उसको हाइड करने के लिए, दिस वन दैट बर्न स्किन, दैट बर्न पैचेस वाले व्हाइट पैचेस, हाँ। तो डियर जब भी आप कंसीलर यूज करते हो तो आपको डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए एक शेड डार्कर कलर का कंसीलर यूज करना है, ताकि आपके मार्क छुप जाएंगे, उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगा सकते हो। ओके याद रखिए डियर, बट आई विल ऑलवेज प्रिफर करेक्टर्स रादर देन कंसीलर्स टू हाइड द मार्क्स। सो कोई भी मार्क्स हो, व्हाइट पैचेस हो, बर्न स्किन हो, आपको तो पता है मैं कितने ट्रांसफॉर्मेशन करती हूँ। आई डू मेकअप ऑन एसिड अटैक, आई डू मेकअप ऑन कैंसर पेशेंट, आई डू मेकअप ऑन बर्न स्किन, एवरीथिंग। उस सब पे मैंने यही थियोरी यूज किया है, ऑरेंज करेक्टर एंड देन येलो करेक्टर। सो कोई भी मार्क हो यही चीज यूज करनी है। सो अभी आप उसके बारे में जब क्वेश्चंस आते हैं तो यू नो दूसरे क्वेश्चंस रह जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये सेशन में आज पहले ले लूँ। ये हो गया। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट की बात करते हैं तो आप मैक का करेक्टर पैलेट यूज कर सकते हैं, आप शोपरल पैलेट यूज कर सकते हैं जिसमें सब कुछ है। ओके उसके बाद आप एलए गर्ल के कंसीलर्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी ऑरेंज कलर आता है। आप फॉरएवर 52 के यूज कर सकते हैं, आप मैक में भी ऑरेंज आता है, काफी सारे उसमें है, पर मैंने आपको जो बताया है ऐसे सारे जो ऑरेंज कलर है वो आप यूज कर सकते हैं। ओके ये हो गया। उसके बाद आता है फाउंडेशन। जब फाउंडेशन की बात आती है तो ध्यान से सुनिए, हमारे इंडियन स्किन टोन पे येलो टोन वाला फाउंडेशन, अंडरटोन वाला फाउंडेशन चलेगा। और हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने वाली स्किन है फेयर, मीडियम फेयर एंड विटिश एंड डार्क विटिश। ओके सो आपको ऑलवेज जो फाउंडेशन सिलेक्ट करने हैं तो आप बहुत सारे कलर्स लेने के बजाय ऑलवेज फेयर का और डार्क विटिश या विटिश का कलर ले लें और उसको मिक्स करके आप सारे शेड्स बना सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या क्लाइंट की स्किन ऑयली है या आप जहाँ पे रहते हैं वो ऑयली, मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आपको मैक प्रोलॉन्ग वेयर, हुडा ब्यूटी, उसके बाद शोपरल एंड जस्ट गोल्ड और फॉरएवर 52 भी काफी हद तक आपको हेल्पफुल रहेंगे। इसके बाद अगर आप ड्राई स्किन वाले हो या कहीं ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे ड्राई सीजन है या ऐसी कुछ चीजें हैं तो आपको मैक का स्टूडियो स्कल्प्ट
नार्स, फैंटी ब्यूटी, फॉरएवर 52 एंड निक्स कॉस्मेटिक्स। ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्रग स्टोर की बात करेंगे तो मैं मेबलिन एंड लॉरियल के फाउंडेशंस को अच्छा कहूंगी, बट उसी रेंज में फॉरएवर 52 और जस्ट गोल्ड के भी फाउंडेशन आते हैं, तो आप बेटर उस पर स्विच कर लीजिए। ये हो गया फाउंडेशन की बातें। कैन आई जस्ट शो यू दैट वीडियोस? आप प्लीज ये वीडियो देखिए। प्लीज सी दिस वीडियो। सी दिस वीडियो। इनको पूरे वाइट पैचेस हैं, जिसको मैंने पहले ऑरेंज करेक्टर लगाया। देखिए ध्यान से, सारे वाइट पैच पे हमने ऑरेंज लगाया है। इस पे येलो लगा के हमने फाउंडेशन लगाया है। यहाँ पे येलो के स्टेप मैंने नहीं दिखाए थे, बट आई एम टेलिंग यू, ऑरेंज के ऊपर येलो, फिर फाउंडेशन और फिर आगे के स्टेप किए हुए थे। तो कैसे भी पैची स्किन हो, कुछ भी हो, आपको सेम यूज करना है। ओके आप मेरे सारे ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो देखिए, आपको यही चीज देखने मिलेगी। ये होने के बाद जब बात आती है फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के बाद काफी लोग मुझे डिफरेंट फाउंडेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि हाई डेफिनेशन फाउंडेशन के बारे में बताइए। तो इसमें सिलिकॉन होना चाहिए। आप इंग्रेडिएंट पढ़े, मैक में है, हुडा ब्यूटी में है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में है, फॉरएवर 52 में है, जस्ट गोल्ड में है, एनवाइक्स में काफ़ी हद तक है। और फिर उसके अलावा जब आप मेबलिन और लॉरियल की बात करते हैं ना डियर, वो ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, उसमें मैं आपको प्रॉमिस नहीं दे सकती कि वो इतने ही इफेक्टिव होंगे जितने आपके सारे दूसरे ब्रांडेड होंगे, क्योंकि उसमें सिलिकॉन कितने उसका है वो इतना अच्छे से वो लोग डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। फिर सबसे बेस्ट अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव और इंटरनेशनल लेवल का लेना है तो आप यूज कर सकते हैं शोपारेल के फाउंडेशन। नाउ आप देखिए, ये बर्न स्किन है, उसके ऊपर ज्यादा डार्क मार्क है। देखो मैंने कैसे किया है। दिस इज ऑल्सो बर्न स्किन। यहाँ पे मैंने स्टेप इतने डीपली नहीं बताए हैं, बट मैंने सेम यूज किया है, ऑरेंज एंड येलो। देखिए उनको तो बाल भी नहीं थे। मुझे कहने का मतलब ये है कि सारे स्किन पे तो ऐसे आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके ये होने के ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये होने के बाद फाउंडेशंस हो गया। फाउंडेशन के बाद एचडी के फाउंडेशंस भी मैंने आपको बता दिए हैं सारे। ठीक है, सो अब से इंग्रेडिएंट देखना शुरू कीजिए। शायद आपके वहाँ पे कोई अलग ही फाउंडेशन है तो आप चेक कीजिए उनके इंग्रेडिएंट्स में, नेट में जाइए, सर्च कीजिए, क्योंकि मैं सारे फाउंडेशंस नहीं यूज करती हूँ जैसे कोई भी नॉर्मल वाले। तो जो मैं यूज करती हूँ, जो मैंने अपने क्लाइंट पे ट्राई किए हैं और मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। ये होने के बाद बात आती है और कंसीलर्स की। तो टार्ट के कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैक के कंसीलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, शोपारेल के तो बेस्ट वन है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फॉरएवर 52, जस्ट गोल्ड, एनवाइक्स कॉस्मेटिक्स, मेबलिन के वगैरह मैं नहीं बोलूँगी, फैंटी ब्यूटी के कंसीलर अच्छे हैं, मेकअप फॉरएवर के कंसीलर अच्छे हैं। तो ये सारे हैं। इसमें मैंने आपको नॉर्मल रेंज भी बताई है, हाई रेंज भी बताई है, सो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंसीलर की बातें, जिसमें आपको ऑलवेज मीडियम और फेयर और ब्रिटिश के लिए 2 से 3 शेड लेने हैं, इतना इनफ हो गया जस्ट टू गिव द हाईलाइट इफेक्ट। ये होने के बाद आती है कॉन्टोरिंग की बात। तो कॉन्टोरिंग में मैंने एक दिन यूज किया था मैक का एक कॉन्टोर स्टिक यूज किया था, आज मैंने टार्ट का कॉन्टोर स्टिक यूज किया है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये इसमें देखना है तो इसमें भी कॉन्टोरिंग के शेड्स हैं। सो वैसे है। फिर लाग गर्ल में भी कॉन्टोरिंग शेड है जो क्रीम फॉर्म में है। उसके बाद हुडा ब्यूटी भी है। तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं एज ए कॉन्टोरिंग। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज अ पैलेट, कॉन्टोरिंग पैलेट। सो एनवाइक्स इज गुड, फॉरएवर 52 इज गुड, फैशन फीवर इज नाइस। उसके बाद कैट वन डी का भी अच्छा है, बेनिफिट कॉस्मेटिक का भी अच्छा है, एनवाइक्स का जो मैंने आपको बताया वो भी अच्छा है। सो ये सारे जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं और मैं जनरली जो मेरे ब्राइड्स को करती हूँ वो है शोपारेल का, जो मैंने कल आपको कॉम्पैक्ट बताया था, क्योंकि बहुत देर तक वो स्ट्रॉन्ग रहता है, नंबर 07 फ्रॉम कॉम्पैक्ट शोपारेल। तो आप वो एज ए कॉन्टोर यूज कर सकते हैं।
ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लश। जब ब्लश की बात आती है तो कॉस्ट इफेक्टिव में जस्ट होल्ड की ब्लश पैलेट बहुत अच्छी है, कलर बार के ब्लशेस भी बहुत अच्छे आते हैं, मैक के ब्लशेस अच्छे हैं, टार्ट कॉस्मेटिक के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं ब्लश के लिए फॉरएवर 52 की भी नई ब्लश पैलेट लॉन्च हुई है, बट आई डोंट नो, मैंने अभी तक वो यूज़ नहीं की हुई है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई और ब्लश पता है जो आपको अच्छे लगते हैं? जैसे इंग्लॉट के ब्लशेस भी बहुत ब्यूटीफुल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लश के बाद बात आती है हाइलाइटर की। कॉस्ट इफेक्टिव में फॉरएवर 52 यूज़ कर सकते हैं। होलोग्राफिक हाइलाइटर फैशन फीवर के अच्छे हैं। होलोग्राफिक हाइलाइटर फॉरएवर 52 फेरारोशी का भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बेका कॉस्मेटिक का हाइलाइटर अच्छा है, मैक का हाइलाइटर अच्छा है, और हुडा ब्यूटी के भी अच्छे हैं, और एनास्टासिया बेवरी हिल्स के अच्छे हैं। ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। इसके अलावा आप कुछ यूज़ करते हो तो शायद वो और अच्छा होगा, बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ। ये होने के बाद इसके बाद नेक्स्ट बात आती है आईब्रोज की। तो एनास्टासिया बेवरी हिल्स का जेल लाइनर अच्छा है, फॉरएवर 52 का जेल लाइनर अच्छा है। उसके बाद पाउडर किट की बात करेंगे तो कीको मिलानो का भी जेल लाइनर अच्छा है। पाउडर किट में मिस क्लेयर का अच्छा है, फॉरएवर 52 का अच्छा है, फिर बेनिफिट कॉस्मेटिक का अच्छा है। ये होने के बाद पेंसिल की बात करते तो मैक की पेंसिल अच्छी है, फॉरएवर 52 की अच्छी है, कीको मिलानो की पेंसिल अच्छी है। तो पर्सनल चॉइस है, आप इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये होने के बाद जब नेक्स्ट बात आती है वो है आई शैडोज। जब आई शैडो की बात आती है डियर, तो मैं कभी भी नहीं बोल सकती कि कौन सी बेस्ट आई शैडो पैलेट है, बट मैंने आपको कलरफुल पैलेट के लिए बताया था कि फॉरएवर 52 की जो वो कलरफुल पैलेट थी वो बहुत अच्छी है। फिर फॉरएवर 52 के दूसरे आई शैडो पैलेट भी कॉस्ट इफेक्टिव है और अच्छे हैं। उसके बाद हुडा ब्यूटी के सारे आई शैडोज अच्छे हैं। बी परफेक्ट मतलब वो भी बहुत अच्छा है। फिर जैकलिन मॉर्फी के सारे दोनों वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जेफरी स्टार की पैलेट्स मुझे अच्छी लगती हैं। अब ये मेरा पर्सनल है, आपको उसमें से कोई भी पैलेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मॉर्फी की पैलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। उसके बाद निक्स कॉस्मेटिक्स की भी पैलेट ओके नॉट टू गुड, बट इंग्लॉट के कलर्स बहुत अच्छे आते हैं आई शेडो के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब ग्लिटर्स की बात आती है तो ग्लिटर्स मैंने कल लीड कॉस्मेटिक के यूज़ किए थे, LIT लीड कॉस्मेटिक। और आपको और लूज ग्लिटर की ऑप्शंस चाहिए तो आप इंग्लॉट में अवेलेबल है, मैक कॉस्मेटिक्स में अवेलेबल है, और कलर्स कॉस्मेटिक KOLORS कलर्स कॉस्मेटिक्स, ये सब में ये सारे लूज ग्लिटर्स अवेलेबल हैं और उनके ग्लिटर ग्लू भी अवेलेबल है। अभी तो फॉरएवर 52 ने भी अपने लूज ग्लिटर निकाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और ग्लू के लिए आप लीड कॉस्मेटिक का ग्लू यूज़ कर सकते हैं, मैक का भी ग्लू आता है, फिर इंग्लॉट का भी ग्लू आता है। तो जो ब्रांड का आप लेते हैं उसी ब्रांड का ग्लू भी आता है जो आपको यूज़ करना है टू स्टिक द ग्लिटर्स। और प्रेस ग्लिटर की बात करें जो हाथों से लगा के यूज़ करना है, उसमें यूरोप गर्ल और फॉरएवर 52 के मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। उसके बाद बात आती है आईलाइनर की। तो जब फिर लिक्विड जैसे लाइनर की तरह जो लिक्विड ग्लिटर्स होते हैं उसमें अर्बन डीके के अच्छे हैं, मिस क्लेयर के अच्छे हैं, ये दोनों मैं यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब बात आती है लाइनर की, तो लाइनर में आप यूज़ कर सकते हो जेल लाइनर में इंग्लॉट एंड मेबलिन, लिक्विड लाइनर में कीको मिलानो एंड बॉडी शॉप, और स्केच पेन में फेरारोशी एंड मिस एंड मिसेस जस्ट गोल्ड का। उसके बाद जब आई पेंसिल की बात आती है तो मुझे मिस एंड मिसेस की आई पेंसिल्स बहुत पसंद है, उसमें सारे कलर्स अवेलेबल हैं, मुझे फॉरएवर 52 की पसंद है। उसके बाद आई लाइक फैशन फीवर के भी अच्छे आते हैं, और मैक के आई पेंसिल अच्छे हैं, एंड अर्बन डीके के आई पेंसिल्स बहुत अच्छे हैं। ये हो गया। उसके बाद बात आती है मस्कारास की। तो माय फेवरेट इज फॉरएवर 52, आप सबको पता ही चल गया होगा कि मुझे बहुत ही पसंद है वो वाला। उसके अलावा नार्स एंड बेनिफिट कॉस्मेटिक के मस्कराज अच्छे हैं, और मस्कराज आप मेबलिन के भी ले सकती हो, बहुत अच्छे आते हैं। और निक्स कॉस्मेटिक्स के मस्कराज भी अच्छे हैं, फैशन फीवर का भी मस्करा अच्छा है। ये होने के बाद नेक्स्ट आता है आई लैशेस। तो मुझे ब्यूटीलिशियस के आई लैशेस पसंद है, मुझे ऑर्डेल इंडिया की आई लैशेस पसंद है, मुझे उसके बाद हुडा ब्यूटी के आई लैशेस पसंद है। उसके बाद मुझे पैक कॉस्मेटिक प्रो आर्ट के भी पसंद है क्योंकि वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है और बहुत अच्छा लुक दे देते हैं, और हाउस ऑफ लैशेस के भी पसंद है। ये होने के बाद जो नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ दैट इज लिपस्टिक्स एंड लिप पेंसिल्स। मैं स्टार कॉस्मेटिक्स एंड मैक कॉस्मेटिक ये दो ही लिप पेंसिल्स यूज़ करती हूँ। ठीक है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कलर बार है, मेबलिन है, जस्ट गोल्ड है, NYX है। ठीक है, NYX के लिप पेंसिल्स बहुत अच्छे आते हैं।
उसके बाद जब लिपस्टिक की बात आती है तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप लिप पैलेट लेने का सोच रहे हैं तो आप इंग्लॉट का ले सकते हैं, आप मैक का ले सकते हैं, आप जस्ट गोल्ड का लिप पैलेट भी ले सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है जस्ट गोल्ड का लिप पैलेट। उसके जैसा सेम एनास्टासिया बेवरली हिल्स का है जो मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा सेम जस्ट गोल्ड का है। उसके बाद आप NYX कॉस्मेटिक्स के लिप पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं एंड लिपस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं। मैक के लिपस्टिक्स भी बहुत ही अच्छे आते हैं। एनास्टासिया बेवरली हिल्स एंड हुडा ब्यूटी के लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं। और उसके अलावा कलर बार में ब्लीन और पता नहीं कितनी ब्रांड्स होती है जिनकी लिपस्टिक्स अच्छे हैं, लिक्विड लिपस्टिक्स अच्छे हैं, तो आप वो सारे यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक आप मेरी यूज़ करेंगे तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जब मेकअप फिक्सर की बात आती है तो मेकअप फिक्सर में 2 टाइप के मेकअप फिक्सर होते हैं। एक होता है जो अल्कोहल बेस्ड होता है, दूसरे में भी अल्कोहल होता है बट उसमें मिस्ट होता है, मतलब मॉइस्ट का जो लेवल होता है वो हाई होता है। तो जिसकी स्किन ड्राई है और फिर भी मेकअप फिक्सर यूज करना है तो उनको मिस्ट वाला यूज करेंगे तो बेटर है। सो वैसे अगर जो नॉर्मल वन हम देखेंगे तो नॉर्मल वन में यू कैन गो विद हुडा ब्यूटी, देन अर्बन डीके, मैक प्रेपलेस प्राइम और विथ मिस्ट अगर आप देखेंगे तो आप NYX कॉस्मेटिक यूज़ कर सकते हैं, जस्ट गोल्ड यूज़ कर सकते हैं, फरसाली यूज़ कर सकते हैं, फैशन फीवर यूज़ कर सकते हैं। इस सब में मिस्ट है। ओके, तो ऐसे मैंने ऑलमोस्ट आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर कुछ रह गया होगा तो अभी मैं कमेंट सेशन ऑन करती हूँ, तभी आप मुझे पूछिएगा, बट रिपीट नहीं पूछिएगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ताकि दूसरों को जिनके नए क्वेश्चन हैं उनके आंसर मिल जाए। पहले मुझे ये बताइए जो मेरा कंटिन्यू ये 20 मिनट्स का जो ये सेशन था वो आपको कैसा लगा एट अ स्ट्रेच। कमेंट सेशन ऑन कर दिए। वाओ मैम, नाइस से, या थैंक यू सो मच। यस, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी था। सारे प्रोडक्ट लिस्ट मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मैच्योर स्किन पे टोनर मत यूज कीजिए, ड्राई स्किन का कुछ भी यूज मत कीजिए। आज मैंने खुद पे ऊपर लगा, पिछले आज चौथा दिन है मैं यूज कर रही हूँ शोपारल नंबर 05 ऑन माई स्किन। बहुत प्रोडक्टिव, थैंक यू, जस्ट वाओ। यस, सो मेरा स्किन टोन मीडियम फेयर है तो मैं यूज करती हूँ शोपारल नंबर 05। बहुत इंफॉर्मेशन दिया। यस, मुझे पता है क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि ये कैसे कैसे चीजें होती हैं। और अफोर्डेबल लेंसेज आप दहाब के लिए दहाब लेंसेज, कैन यू शो मी दैट? मैं आपको एक लेंस दिखाती हूँ। इनक्रेडिबल मेकअप। यस, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे मैच्योर स्किन का मेकअप या जो आज मैंने आपको बताया, कलर्ड आईलाइनर्स गेट स्मज इजीली। नहीं, कलर आईलाइनर आंखों के नीचे स्मज नहीं होगी, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब भी मैं कलर लाइनर या काजल भी बाहर निकालती हूँ उसके ऊपर सेम कलर का हमें आई शेडो यूज करना है। दिस इज द दहाब। ब्रशेस के बारे में बताया उन्होंने मुझे। हाँ, दिस इज अ दहाब लेंसेज। ओके, दिस इज अ दहाब। ऐसे दहाब की लेंसेज आती हैं, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है। दिस इज फ्रॉम अफगानिस्तान और समवेयर फ्रॉम सऊदी कंट्री है, बट इट इज रियली वेरी नाइस। एस्टेन लॉडर के फाउंडेशन अच्छे हैं। फरसाली ऑयल एवरी स्किन टोन ऑफ ऑयली पर भी लग सकता है। यस, फरसाली चलेगा। होलोग्राफिक और नॉर्मल हाइलाइटर में फर्क यही है कि होलोग्राफिक हाइलाइटर हर एंगल में डिफरेंट शेड देंगे और नॉर्मल हाइलाइटर का शेड एक ही आएगा। ये वीडियो सेव हो जाएगा मैम। लेंस से आई में साइड इफेक्ट तो नहीं होता है ना डियर, नहीं होता है। What is the difference between कॉकटेल मेकअप एंड सेलिब्रिटी मेकअप? कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जब सेलिब्रिटी मेकअप होता है इसका मतलब कि आप बहुत सटल मेकअप कर रहे हैं, आई शेडो भी सटल है। और कॉकटेल का मतलब हुआ कि आप बहुत ज्यादा लाउड आईज कर रहे हैं एंड लाउड लिप्स एंड लाउड हाईलाइटर है। Your mom is looking so beautiful. Thank you so much. Eyeshadow is necessary to apply above colored eyeliners. Yes, eyeshadow is necessary to apply colored eyeliner. So can I have mom once? Yeah. और मैं आपको यहाँ पे ब्रशेस के बारे में भी दे देती हूँ मैम। आई लैशेस ग्लू के बारे में मैंने बताया, मेरा एक ही फेवरेट है डियो ग्लू, मुझे बहुत पसंद है। बॉबी ब्राउन और एस्टीन लॉडर के फाउंडेशन कैसे हैं? अच्छे हैं डियर, बहुत अच्छे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा और बेटर भी है, कॉस्ट इफेक्टिव, इसलिए मैंने ये दूसरे सारे मैं यूज़ करती हूँ।
पर्सनली ऑयल बिफोर प्राइमर यूज करें या फिर मिक्स करके बिफोर प्राइमर करें। मैम आपका सिलिकॉन ऑयल उसका क्वांटिटी कितना होता है? सिलिकॉन ऑयल का क्वांटिटी उसके ऊपर लिखा हुआ है। मैम प्लीज चेक द DM। चेक करेंगे, बाद में करेंगे। यू लुक सेम लाइक योर मॉम, थैंक यू सो मच। हाउ टू चूज आई शेडो अकॉर्डिंग टू द लेंसेज? ऑपोजिट कलर का लेना है। अगर आपने ब्लू लेंस पहनी है तो पिंक आई शेडो करें, या फिर आपने ब्राउन लेंस पहनी है तो ग्रीन एंड ब्लू आई शेडो करें। स्किन रूटीन के बारे में बताइए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। स्किन रूटीन का लिए तो ये है कि मैं आई यूज सनस्क्रीन डेली, और मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सनस्क्रीन बताया है। एक मिनट, तो दैट इज वन थिंग। और रात को मैं एक अच्छा सा नाइट सीरम यूज करती हूँ, वो भी मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया। बट अगर स्किन केयर की आपको ब्रांड्स जाननी है तो आई रियली लाइक बॉडी शॉप एंड आई लाइक अरोमा मैजिक। यस, स्किन रूटीन के बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू द स्किन टोन हाइलाइटर, यस मैंने बताया था ना, स्किन टोन के हिसाब से हाइलाइटर। फेयर है तो थोड़ा सिल्वरिश पिंक, अगर मीडियम फेयर है तो रोज गोल्ड, और डार्क है तो ब्रॉन्जी टोन लेना है। हाउ टू चूज कॉन्टोर शेड परफेक्टली? कॉन्टोर जनरली ब्राउन शेड में ही आता है। लाइट करना है तो लाइट यूज कीजिए, मीडियम करना है तो मीडियम, डार्क करना है तो डार्क। BGM के प्रोडक्ट बूस्ट एंड प्राइस लिस्ट प्लीज, यस आपको मिल जाएगा। हाउ टू चूज क्रीज आई शेडो अकॉर्डिंग टू द आई शेडो? हाउ टू चूज क्रीज आई शेडो? आई शेडो ऑलवेज क्रीज लाइन पे लगना चाहिए। क्रायलॉन एंड डर्मा कंसीलर इज गुड, यस इट इज गुड। 25 ml, या इट इज 25 ml। हमारा जो सिलिकॉन ऑयल है वो 25 ml है। गुड टोनर्स कीको मिलानो, सी दिस इज कीको मिलानो टोनर्स, दिस इज कीको मिलानो, और एक ग्लो पिक्सी का टोनर आता है। रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर कैसा है? अच्छा है, मैंने यूज नहीं किया है बट मैंने उसके अच्छे कमेंट सुने हैं। एक कह रही है अगर मैं ये क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करती तो कितना कुछ मिस कर देती। यस डियर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि राइट एजुकेशन देना चाहिए। और देखो एक बात बताती हूँ कि दिस इज वेरी एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ मैं कि पैसे तो आते हैं, पैसे भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। हम सब कुछ जो करते हैं वो पैसों के लिए ही करते हैं, पर उससे भी एक बड़ी चीज होती है, वो होती है गुडविल, ठीक है। आज अगर इतने छोटी एज में अगर मैं इतने हाई लेवल पर पहुंची हूँ, आज बिजलगढ़ा मेकओवर्स इस हाइट पे है कि हम टॉप आर्टिस्ट कहलाए जाते हैं फुल इंडिया में, हमारे इतनी स्कूल्स एंड एवरीथिंग है, उसका क्रेडिट सिर्फ एक ही चीज़ पर जाता है, वो होता है कि हमने बहुत अच्छी गुडविल बनाई है। और वो अच्छी गुडविल तभी बनती है कि जब आप बहुत अच्छे से आपके स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दो जो आप खुद आपके ब्राइट पे करते हो। देखो कोई किसी की कला चुरा नहीं सकता है। आज जो मैं करती हूँ आप मेरे हाथ नहीं चुरा सकते। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, नॉलेज दे सकती हूँ, राइट एजुकेशन, लेकिन एंड में तो आपको ही करना है। सो आप दिल खोल के बताओ, स्टूडेंट को सब कुछ बता दो, ताकि वो आप पे बहुत अच्छा ट्रस्ट करेंगे। और इसी तरीके से हमारी गुडविल बहुत अच्छी हो चुकी है और इसीलिए सारे स्टूडेंट आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे माउथ पब्लिसिटी और रेफरेंस बहुत ज्यादा है। सो ये शायद एक चीज होती है कि पैसा तो आना ही है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है गुडविल। यस, मैं बताऊंगी पूजा जी कि हाउ टू टीच चेंज आई शेडो। डोंट वरी, आपका टॉपिक मुझे पता है जो मैंने लास्ट डे के लिए रखा हुआ है। मैं बताऊंगी कि एक आई शेडो से दूसरा आई शेडो कैसे चेंज करना है। विदाउट कॉन्टोर वी कैन यूज कॉम्पैक्ट टॉप ऑफ द फाउंडेशन फॉर मैच्योर स्किन। यस, कॉन्टोरिंग नहीं करना है तो डायरेक्टली फाउंडेशन पे स्किन पाउडर लगा दीजिए। मैम लिक्विड आई शेडो में क्रीज आ जाती है तो क्या कोई बेस लगाना होता है? यस, बेस मतलब आप उसको पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। आई विल प्रेफर कि डोंट यूज लिक्विड आई शेडोज, बेटर यू गो विथ पाउडर वंस। कैन वी यूज शोपारेल पैलेट ऑन ड्राई स्किन? यस, बिकॉज इट इज हैविंग अ सिलिकॉन इनसाइड। To teach other you get satisfaction, all become very happy. Yes, और वो satisfaction ही मुझे आगे लेकर जाता है। मैम स्मोकी आई को बड़ा कैसे दिखाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सानवी जी ने। देखो स्मोकी आईज आप हर आईज पे नहीं कर सकते। जैसे आप स्मोकी आई करते हो आपकी आईज छोटी और अंदर दिखती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को स्मोकी आई करनी है, उसकी आंखें अंदर हैं, तो आप आंखों के नीचे व्हाइट काजल लगा दीजिए, तो आप कहीं बैलेंस आउट कर सकते हैं। ग्रीन लेंस के ऊपर आपको ब्राउन और पीच आई शेडो करना है। आज का मेकअप साइडर्स को कर सकते हैं क्या? उनको लाइट मेकअप भी चाहिए? यस ज्योति, आज का मेकअप आप साइडर्स को भी कर सकते हैं। क्रायलॉन के क्रीम कंसीलर के ऊपर पैक का लिक्विड कंसीलर यूज कर सकते हैं? यस आप कर सकते हैं। हुडेड आइज पे गरिमा जी क्या पूछ रहे थे? हुडेड आइज पे आई शेडो कर यूज करें। मैंने आपको बताया था ना, हुडेड आइज पे आपको ऑलवेज क्रीज लाइन बनानी है ब्राउन कलर की, फिर शिमर लगाना है और आंखों के नीचे
वाइट पेंसिल यूज़ करनी है। मैम फेस कटिंग क्या होता है? फेस कटिंग मतलब जो हम कॉन्टोर करते हैं, जो हमने आज हर चीज़ को कॉन्टोर किया यहाँ पे और कुछ चीज़ों को उठाया, उसको फेस कटिंग बोलते हैं। गरिमा जी फिर से क्वेश्चन पूछिए। मैम थैंक यू सो मच फॉर माय ड्रीम था कि मैं आपसे सीखूं, बिजी होने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, बट आई एम वेरी हैप्पी। मैम आज का सेशन बहुत ऑसम था, थैंक यू सो मच मैम। यस, मैच्योर स्किन का कोई भी नॉलेज नहीं देता है, मुझे पता है, और सबसे ज्यादा हमें वहीं पर डिफिकल्टी होती है। एक्साइटेड फॉर टुमारोज लुक, प्लीज से। कल का लुक मैंने कहा था ना सरप्राइज है, तो कल का लुक सरप्राइज ही रहने दीजिए। कैन वी यूज ऑरेंज एंड येलो एंड अप्लाई फॉर करेक्शन? यस यू कैन डू दैट, बट उससे वो इफेक्ट नहीं आएगा। ऑरेंज के ऊपर येलो लगाइए। ड्रेस के अकॉर्डिंग कैसे आई शेडो करना है? ड्रेस के अकॉर्डिंग आप आई शेडो कर सकते हैं डियर, लेकिन अगर आपने एकदम ब्लू कलर पहना है तो पूरा ब्लू मत कीजिए, ब्राउन एंड ब्लू कीजिए। अगर किसी ने व्हाइट पहना है तो व्हाइट पे तो आप ब्राउन, पिंक, ब्लू कोई भी कर सकते हैं, बट सेम कलर का आई शेडो पूरा मत लगाइए, उसके साथ कोई लाइट कलर मिक्स कीजिए तो अच्छा लगेगा। मैम प्लीज, कल का सरप्राइज आई डोंट नो, दिस इज अ सरप्राइज। मैम मेरी हुडेड आइज और काजल फैल जाती है, बट आई लव काजल टू अप्लाई। हुडेड आइज पे काजल फैल जाती है तो मैंने आपको कहा ना कि काजल लगाइए और बहुत ज्यादा आई शेडो लगाइए, उसके ऊपर ब्लैक कलर का नहीं फैलेगा। मैम मैंने सारे सर्टिफिकेट लेमिनेट करते किए, थैंक यू सो मच ज्योति जी। दिस लॉकडाउन लाइफ टाइम मेमोरेबल फॉर मी एज आई लर्न फ्रॉम यू सो मच, थैंक यू। राउंड फेस के लिए यहाँ तक काउंटर करना है। मैम 30 को सारे वीडियोस डिलीट हो जाएंगे क्या? 30 को सारे वीडियोस डिलीट नहीं होंगे डियर, हम 1 by 1 वीडियोस डिलीट करते जाएंगे, डोंट वरी। आई अंडरस्टैंड आपको कितना चाहिए, सो मैं आपकी पूरी ध्यान रखूंगी, ठीक है। कैन वी डू जेंट्स मेकअप टुमारो? नो मीना जी, नॉट पॉसिबल जेंट्स मेकअप फॉर टुमारो। ओके, लेकिन यस मैं थोड़ी बातें बता दूंगी आपको। और जो काफी लोग जो हेयर स्टाइलिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज, क्योंकि और 5 दिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे ऐसे ही हेयर स्टाइलिंग के क्लासेस में। हुडेड आइज का मेकअप कैसे करना चाहिए? इन हॉलीडेज में मुंबई में आके सीखना था, थैंक यू सो मच, घर बैठे इतना सिखा दिया, थैंक यू। आपने ब्लू आई शेडो के साथ कौन सा कलर मिक्स कर सकते हैं? ब्लू आई शेडो के साथ आप लाइट पिंक, डार्क पिंक और पीच कलर मिक्स कर सकते हो। मेरी लिप्स पे लिपस्टिक स्टिक नहीं रहती, आप सबसे पूरे लिप्स पे लिप पेंसिल लगा दीजिए न्यूड कलर का, फिर लिपस्टिक लगाइए। मैम ब्रश नॉलेज, यस, जब हम ब्रश की बात करते हैं डियर, ओके ना, हाँ स्मजिंग ब्रश, हाँ ये होता है स्मजिंग ब्रश, जो फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए यूज होता है, जिसका सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हम यूज करते हैं। ऐसे टैप 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 करके आपको पूरा फाउंडेशन ब्लेंड करना है। यहाँ पे मैं ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस यूज कर रही हूँ जो दिखाने के लिए। उसके बाद आता है फ्लैट पाउडर ब्रश, ये है हमारा फ्लैट। थोड़ी देर के लिए आप कमेंट ना कीजिए, क्योंकि मैं आपको आई ब्रशेस का नॉलेज दे रही हूँ, तो आपके मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। हाँ, that's okay. हाँ। उसके बाद ये है फ्लैट पाउडर ब्रश, दिस इज अ फ्लैट पाउडर ब्रश जो आपको कॉम्पैक्ट लगाने के लिए यूज होता है। उसके बाद ये है फ्लफी पाउडर ब्रश, जो आप लूज पाउडर्स लगाने के लिए आपको बहुत अच्छे से यूज होता है, या फिर पूरे फेस को थोड़ा ब्लेंडिंग करना हो तो ये यूज होता है, ठीक है। सो ये होने के बाद हम यहाँ पे कैन आई हैव फ्यू मोर ब्रशेस ऑफ ब्यूटिलिशियस ब्लशर्स एंड एवरीथिंग। उसके बाद ये है एंगुलर ब्रश, देखिए थोड़ा सा एंगुलर शेप में है, जो आपको कॉन्टोरिंग, पाउडर कॉन्टोरिंग के लिए बहुत अच्छा इजी हो जाएगा, लाइक दिस एवरीवेयर, ओके। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे ब्लश के ब्रशेस, कैन आई हैव दैट ब्लश ब्रशेस, या सो दिस इज अगेन अ टाइप ऑफ पाउडर ब्रश जो हम कॉन्टोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ब्लश, और ब्लश के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ब्लश नहीं, ओके, ये एक टाइप का पाउडर ब्रश ही है, ठीक है, जो आप मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं, आंखों के नीचे पाउडर लगाने के लिए, कॉन्टोर करने के लिए। उसके बाद ये रहा ब्लश का ब्रश, जो आप इसी से ब्लश लगा सकते हैं, ठीक है, इससे आप ब्लश लगा, नहीं दिस इज नॉट दैट, रॉन्ग वन, इट्स नॉट हियर, ओके, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। ये होने के बाद ये है हमारा, हाँ दिस इज अ ब्लश ब्रश जो मुझे बहुत पसंद है, छोटू सा, ठीक है, लाइक दिस।
उसके बाद ये फैन ब्रश हाइलाइटर्स लगाने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दिस इज आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश, छोटा वाला। दिस इज बड़ा वाला आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश। फिर आई शेडो स्मजिंग ब्रश, ये बड़ा वाला, ये छोटू वाला। देन पेंसिल ब्रश आंखों के नीचे यूज करने के लिए, ओके। एंड उसके बाद ऐसे सारे छोटे छोटे ब्रशेस भी आते हैं पर्टिकुलरली पाउडर्स वगैरह लगाने के लिए। सो इस टाइप के लिपस्टिक ब्रश, लाइनर ब्रश, कैन आई हैव लिपस्टिक एंड लाइनर ब्रशेस? Okay, so yeah, this is a liner brush. ब्राइड के आंसू गिरने पर काजल खराब ना हो ऐसा क्या करें? एक तो वाटरप्रूफ काजल लगाइए और उसके ऊपर आई शेडो अच्छे से लगा दीजिए। हाई डेफिनेशन एंड फुल कवरेज फाउंडेशन में डिफरेंस क्या है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है डियर, दोनों सेम है। Can't wait to join your offline classes. Please tell me when will offline class will start. हाँ, मुझे भी पता नहीं है ऑफलाइन क्लास कब शुरू होंगे, बट मैं बहुत खुश हूँ ऑनलाइन सिखा के। एक्चुअली मेल का ऊपर मेकअप थोड़ा आइडिया दे। यस, मैं बताऊंगी आपको डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट आई लैशेस, डिफरेंट टाइप पे यूज़ कैसे करें। मैं हमेशा नेचुरल आई लैशेस ही यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा आई लैशेस मैं नहीं करती हूँ। For mature skin makeup, clients expect very less charges, but as a makeup artist, we know how much effort we put in together. Yes, गरिमा जी, mature skin का यही प्रॉब्लम है। Can I send you picture of my practice? पूजा जी, आप DM कर सकते हैं। मैम प्लीज कम टू दिल्ली आफ्टर लॉकडाउन। दिल्ली में, चंडीगढ़ में और MP में हमारे सेमिनार्स डिसाइड हुए थे इन द मंथ ऑफ मे, बट अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाउ टू बाय फैशन फीवर प्रोडक्ट्स? आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन फैशन फीवर, शोपारेल और फिर फेरारोशी, ये सब इंटरनेशनल ब्रांड्स है और ये सारे के साथ वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप। सो हम डायरेक्टली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर आपको अवेलेबल करवा सकते हैं। मैम लखनऊ भी आइए। लेंस कहाँ मिलेंगे? दहाक के लेंसेज हमारे पास मिलेंगे और फ्रेश लुक को आपको नॉर्मली मिल जाएगा। HD एंड फुल अलग अलग होता है, ऐसे बहुत ऑफ कोर्स की ज़रूरत है क्या आफ्टर दिस कोर्स? प्लीज़, ऑफलाइन कोर्स की ज़रूरत है क्या? नहीं है। देखिए, ऑनलाइन कोर्स बहुत परफेक्ट है। ऑफलाइन में आप मेरे सामने प्रैक्टिस करते हो और मैं आपको करेक्ट करती हूँ, ठीक है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रैक्टिस करो ना, तब आपके ऊपर कोई होना चाहिए बोलने के लिए कि नहीं, फिर से निकालो, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। जो गलती निकालते हैं ना और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ही हमारा हाथ बहुत क्लियर होता है। तो ऑफलाइन कोर्स में ये होता है कि आपकी गलती निकलती है और आप बार बार प्रैक्टिस हमारे सामने करते हो। हाँ, मैंने बताया कानपुर में हमारा सेमिनार, कानपुर में हुआ था कि कहाँ हुआ था? दैट which where we had gone for the seminar. उसके बाद कानपुर में हो रहा था जून में। डियर्स, मैंने आपको बताया ना 18 सिटीज में हम आने वाले थे फॉर नेक्स्ट 3 months, पर सब कुछ चला गया। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ। आई लव ऑलवेज टू लर्न फ्रॉम यू। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। थैंक यू सो मच विधि। हाउ टू बाय जस्टकोल प्रोडक्ट? जस्टकोल के प्रोडक्ट इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। देखिए, हम आपको जो प्रोडक्ट लिस्ट भेज रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम आपको डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट अवेलेबल करवा सकते हैं, उसकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंपनी यू विल गेट द प्रोडक्ट। सिलिकॉन ऑयल कौन से ब्रांड का लें? सिलिकॉन ऑयल और कहीं पे तो नहीं आता है, बट आप एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं फ्रॉम इंडेलजियो एंड फरसाली ऑयल। मेकअप बाय प्रियंका भाटिया जी, आप डायरेक्टली हमें DM करें, मैं आपको आंसर दे दूंगी। विच प्राइस मैम योर मेकअप, व्हाट इज द प्राइस? जिनको हमारे कोर्स के बारे में पूछना है डायरेक्टली हमें DM कर दे, हमारे मैनेजर्स आपको बता देंगे। मैम आपके 2 month के क्लास की फीस कितनी है? यस, आपको बता दिया जाएगा। आप सोचिए 5 दिन में आप इतने सेटिस्फाइड है, 2 month के बाद क्या होता होगा जब हमारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं। सेम सेटिस्फैक्शन मेकअप, सेम सेटिस्फैक्शन हेयर में उनको होता है। और हम हेयर स्टाइल में तो उनको ऐसे हेयर स्टाइल सिखाते हैं कि डमी पे ज़्यादा नहीं, रियल हेयर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आपकी सारी क्लासेस करने के बाद मैं भी प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने आपसे सीखा है। यस, थैंक यू सो मच।
You are my first guru. Oh wow, thank you so much. Can you teach about something about waterproof makeup? हर्षदा जी, जितना भी मेकअप हमने किया है वो सारा वाटरप्रूफ मेकअप है, तो वो आपके दिमाग से ही निकाल दो कि कौन सा वाटरप्रूफ मेकअप होता है। सारे मेकअप हमने किए वो वाटरप्रूफ मेकअप है। एज यू सेड, ब्रशेस में ज्यादा ना उलझो, तो कितने ब्रशेस होने चाहिए? आज मैंने आपको जितने ब्रशेस बताए उतने एसेंशियल ब्रश रखिए। 12 से 13 ब्रशेस में आपका पूरा मेकअप हो जाएगा। बहुत बार 30 मिनट्स भी नहीं मिलते हैं ब्राइड को मेकअप के लिए। यस राधिका जी, ब्राइड के मेकअप के लिए 30 मिनट्स भी नहीं मिलते हैं, और तभी हमें इतना फटाफट मेकअप करना पड़ता है, और तभी काम आती है आपकी प्रैक्टिस। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका टाइम कम होते जाता है। हमारे ब्यूटी स्कूल में हम यही करते हैं। जो एक मेकअप स्टूडेंट्स हमारे पहले 1 आवर 30 मिनट्स में करते हैं, वो हमारे एकेडमी से बाहर निकलने के बाद 1 घंटे में मेकअप एंड हेयर दोनों कर लेते हैं। इसीलिए उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। A to Z makeup knowledge. Okay, my name is निशानी। Hi निशानी। टर्मा 30 पर क्रायलॉन 303 लगेगा? हाँ चलेगा। मेकअप के एंड में पाउडर कॉम्पैक्ट लगाना जरूरी? पाउडर तो लगाना पड़ेगा ना। नॉर्मल और ब्रांडेड ब्रश में कोई डिफरेंस नहीं है डियर। बेसिकली ये सारे सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं, सिर्फ क्वालिटी वाइज थोड़ा सा डिफरेंस आता है। सो कुछ सिंथेटिक ब्रशेस हमें इतने लगते हैं और ये सारे सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा ब्रांडेड जाओगे तो आपको बेटर होता है। यस, यू कैन मिक्स 2 ब्रांड फाउंडेशन, बट दोनों HD होने चाहिए। प्लीज प्राइमर सिलिकॉन बेस बताओ। रीजनेबल मैम। यस, जस्ट गोल्ड का हाई डेफिनेशन प्राइमर, अमेजिंग। फॉरएवर 52 गोल्ड वाटर को एसेंशियल ऑयल की तरह यूज कर सकते हैं? नहीं आशिका जी, नहीं यूज कर सकते। फाउंडेशन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द वेदर। अकॉर्डिंग टू वेदर आपको सिर्फ टेक्निक चेंज करनी है। कम मॉइस्चराइजर लगाना है या ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाना है, या पाउडर कम लगाना है या ज्यादा लगाना है। वेदर के हिसाब से फाउंडेशन चेंज करने के बजाय आप टेक्निक चेंज कर लीजिए। हाउ टू क्लीन ब्रशेस। ब्रश क्लीन करने के लिए यू कैन यूज अ बेबी शैम्पू, और उसमें आप क्लीन कर सकते हैं, और आप ब्रश क्लींजर भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस इज विजिलगड़ा मेकओवर्स ब्रश क्लींजर। और ऐसे पैक कॉस्मेटिक्स का भी ब्रश क्लींजर आता है। मैम डिफरेंस बिटवीन पाउडर कॉन्टोरिंग एंड क्रीम कॉन्टोरिंग को कौन सा? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पाउडर कॉन्टोरिंग एंड क्रीम कॉन्टोरिंग। जब आप क्रीम कॉन्टोर करते हो तो बहुत ज्यादा इंटेंस लगता है और काफी देर तक रहता है। जब आप पाउडर कॉन्टोरिंग करते हो तो काफी सॉफ्ट और नेचुरल लुक आता है, और वो 7 to 8 आवर्स रहता है। एक जन पूछ रहे हैं कि क्लाइंट जो मैच्योर स्किन का है मेकअप वैसे ब्राइड के जैसे ही करते हैं, सॉफ्ट लुक ही चाहिए, तो वो ज्यादा हम पैसे बोलते हैं तो वो कम पैसे बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? फिर से एक मिनट क्या क्वेश्चन है? आप फिर से पूछिए जोर से। For mature skin makeup, client expect very less charges, but as a makeup artist, we know how much effort we put in together to give them a natural look. What to say them? एक बात बताऊं डियर, आप लोगों को है ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती रहेगी। लोग पूछते हैं कि अरे कम मेकअप लगाना है, सॉफ्ट लुक तो लेना है, तो आप कम चार्ज करो। लेकिन आपको उनको एक ही बात बोलनी है कि डियर, सारे मेकअप के प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपके चेहरे पे लगे कि ये मेकअप दिख रहा है, वो बहुत इजी है, बट उतने ही प्रोडक्ट यूज करते हुए आपके चेहरे पे मेकअप बिल्कुल ना लगे और आपका मेकअप फ्लॉलेस लगे, नो मेकअप लुक लगे, वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो आपको जितना सटल मेकअप चाहिए, आपको जितना सॉफ्ट मेकअप चाहिए, आपको जितना स्टबल मेकअप चाहिए, उतने हमारे चार्ज बढ़ते जाएंगे, और आपको जितना गॉडी और हैवी मेकअप चाहिए, हमारे चार्ज कम होते जाएंगे। ये आपको उनको बोलना है कि यस, ये हम उनको बोलते हैं। हमारे क्लाइंट को भी हम ऐसे ही कहते हैं कि सॉफ्ट लुक के चार्जेस ज्यादा होते हैं और हैवी लुक के चार्जेस कम होते हैं। मुझे भी रिप्लाई कर दो। विभा जी क्या पूछ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। विभा जी, मैम शोपाल का पैलेट क्या किया तो फाउंडेशन का जरूरत है क्या? मैं शोपाल के फाउंडेशन पैलेट अगर आप ले लोगे तो आपको फाउंडेशन की स्टार्टिंग में जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लिक्विड फाउंडेशन लेने हैं तो आप 1-2 लिक्विड फाउंडेशन ले सकती हो, अदरवाइज इट इज सेम। यस, प्लीज टेल मी एक्सपायरी डेट फॉर मैक फाउंडेशन। अप्रॉक्स 2 years। सेकेंड क्लास में मॉडल का टोन कूल था क्या? मैंने बहुत बार पूछा, हमको समझ में नहीं आया। आपका और सेकेंड क्लास में जो हमारी मॉडल थी उर्वशी, उनको नोज पे रेडनेस था
ठीक है, उनके नोज पे रेडनेस था और यहाँ पे पिंपल मार्क रेड थे, बाकी पूरा येलो टोन था। तो उनका 20% कूल टोन था और 80% येलो टोन था, इसीलिए हमने येलो टोन का ही मेकअप किया। वाओ, दिस इज अ गुड आंसर। यस, ये आंसर हम देते हैं हमारे क्लाइंट को, क्योंकि हमारी ब्राइड आती है, बोलती है मुझे सिंपल लुक चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे अनुष्का लुक दिखाना है, और आप इतने सारे चार्ज करते हो, यू नो फाउंडेशन तो आप कितना कम लगाओगे, तो फिर आप प्लीज चार्ज कम कर लो। और तभी हम बोलते हैं कि डियर, हम उनको यही आंसर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि अभी आप बताओ, आपको स्टेबल लुक चाहिए कि आपको हैवी लुक चाहिए? हैवी लुक चाहिए तो आपके चार्ज कम होंगे, फ्लॉलेस लुक चाहिए तो आपके चार्ज ज्यादा होंगे, और फिर ऑटोमेटिकली वो हमें चार्ज दे देते हैं। वाओ मैम, राइट आंसर। यस, एक्सपायरी डेट के बाद आप प्रोडक्ट यूज ना करें, स्पेशली लिक्विड प्रोडक्ट्स एंड क्रीम प्रोडक्ट्स यूज ना करें। मस्करा एक कूल टोन पे लुक करके दिखाओ। देखो कूल टोन पे ना, हमारे इंडिया में 100% कूल टोन कभी नहीं होता है, ठीक है। हमारे इंडिया में जनरली 20-30% का कूल टोन होता है, जिसे हमें एट द एंड येलो टोन में कन्वर्ट करना पड़ता है। विल यू कंडक्ट ऑनलाइन मेकअप कोर्स एडवांस वंस? यस, हम लेकर आ रहे हैं बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज। तो फिलहाल हमारा ये सीजन का तो ये लास्ट कोर्स था, और हमारा जो 2 से लेके 6 जून तक का जो क्लास है हेयर का, वो भी लास्ट क्लास होगा। इसके बाद फिलहाल हम कुछ नहीं लेके आ रहे हैं। आफ्टर सम गैप, क्योंकि हमें दूसरे चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आफ्टर सब गैप हम कुछ नया लेके आएंगे। लेकिन मेकअप एंड हेयर में ये हमारा लास्ट सेशन है, क्रैश कोर्स लास्ट वन है। ब्यूटी ब्लेंडर से लूज पाउडर लगा सकते हैं। एक्टिव एक्ने हाइड नहीं होता? यस, एक्टिव एक्ने कैसे हाइड होगा? क्योंकि हम कोई मैजिशियन तो नहीं है, हम डॉक्टर तो नहीं है, हम हाइट को कट नहीं कर सकते, हम सिर्फ मार्क को छुपा सकते हैं। ओके, तो जितने भी एक्टिव चीजें होंगी उसकी जो हाइट है वो तो दिखनी ही है डियर, बट हाँ यस, हम उनके मार्क्स को हाइड कर सकते हैं। प्लीज थियोरी क्लासेस अरेंज करें। यस स्मिता जी, थियोरी क्लास हम ऑफलाइन, मतलब नॉट ऑफलाइन, लेकिन हम इतना सोशल मीडिया में नहीं डालेंगे, लेकिन जिनको अभी जरूरत है, ऐसे काफी सारे रिक्वेस्ट आ चुके हैं थियोरी क्लास के लिए, तो आप आपका नाम सिर्फ रजिस्टर करवा लें। जैसे थियोरी क्लास होगी, क्लोज थियोरी क्लास हम जिसको बोल सकते हैं, जैसे होगी हम आपको इन्फॉर्मेशन हम आपको बता देंगे। उर्वशी जी की ज्वेलरी हमने ब्यूटी आर्ट से ली हुई थी फ्रॉम घाटको पर। प्लीज रिप्लाई। देखो ये कोई सीमा जी कुछ पूछ रहे, सीमा मंडल। मैम अभी ये क्रैश कोर्स के आगे के स्टेप क्या होगा? इसके आगे क्या सीखना चाहिए? इसके आगे फिलहाल तो आपको कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद एडवांस लेवल के आई शेडोज होते हैं, लुक्स होते हैं, एयर ब्रश होता है, ठीक है। बट फिलहाल आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जितना सीखा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जो हेयर स्टाइलिंग के लिए भी हमारे पास एनरोल हुए हैं, आपको भी यही करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है। जो छोटी चीजें हम आपको बताएंगे उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मेकअप स्टूडियो के कंसीलर अच्छे हैं, बेंगलोर का प्लान कर सकते हैं। तो बोलिए, आप बुलाइए जरूर। ओके, हाउ टू प्रैक्टिस मैम? प्रैक्टिस के लिए तो जरूरी है खुद के ऊपर प्रैक्टिस करिए, मम्मी को बिठाइए, चाची को बिठाइए, अड़ोसी पड़ोसी को बिठाइए, फ्रेंड को बिठाइए, ऊपर वाले को बिठाइए, नीचे वालों को बिठाइए। देखिए मेकअप के लिए कोई लेडी मना नहीं करती है, सिर्फ आपको कन्विंस करने आना चाहिए, ठीक है। तो ऑलवेज यंग मॉडल नहीं मिलती है, जो मिल जाता है उसको बिठाओ और प्रैक्टिस करो। हाउ इज द कॉन्ट्रा पैलेट ऑफ पैक? मैम सीमा जी का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी का हो गया है। एचडीएन इसमें क्या फर्क है? एचडीएन फुल कवरेज फाउंडेशन, एचडीएन फुल कवरेज फाउंडेशन में कोई डिफरेंस नहीं है डियर। मैम ब्यूटी ब्लेंडर कितने टाइम तक यूज करने चाहिए? ब्यूटी ब्लेंडर यस, मैक्सिमम 3-4, मैक्सिमम 6 मंथ, फिर आपको फेंक देना चाहिए। कल का सेक्शन में ग्लिटर कैसे लगाने वाला वो पार्ट नहीं दिख रहा है। यस रेणुका जी, आज वो आ जाएगा, डोंट वरी। मैम जयपुर का प्लान कर सकते हैं आप। काफी प्लान थे, मैं सच बता रही हूँ, ये जो पूरा 2020 था ना, वो हमारा मतलब जुलाई में हम यूएसए में वर्कशॉप कर रहे थे। यू कैन इमेजिन यूएसए में वर्कशॉप करना एक इंडियन आर्टिस्ट का, और वहाँ पे यूएसए के आर्टिस्ट की इतनी डिमांड थी कि मैं जाके उनको वहाँ पे सिखाऊं। तो फ्रॉम 2019 दिसंबर से हमारे प्लानिंग हुए थे, नवंबर से, और हमने सब कुछ करके रखा था, सब कुछ सेट था, लेकिन हम यूएसए नहीं जा पाए।
उसके बाद हमारे दुबई के क्लासेस के प्लानिंग थे, वर्कशॉप जो इन द मंथ ऑफ अप्रैल था, वो भी कैंसिल हो चुका है। मैम पुणे में आप क्लास लेने वाले हो क्या? पुणे में क्लास ले सकते हैं। कीप IGTV फॉर लॉन्ग टाइम, यस आई कैन थिंक ऑफ। मैम प्लीज अपलोड ग्लिटर एप्लीकेशन वीडियो ऑफ यस्टरडे। यस यस, डोंट वरी, मैं अपलोड कर दूंगी। यस Hemlata is telling because of this 4 days I learned Hindi also. I'm so sorry about it, but I have to speak in Hindi because there are a lot of people coming from different cities of the India and I have to talk in Hindi. Yes, so that everyone can understand. Please explain what is no makeup. नो मेकअप लुक का मतलब हुआ कम मेकअप लगाना है, काफी सटल लुक देना है। जैसे आज हमने मॉम के ऊपर मेकअप किया, उसको भी हम नो मेकअप लुक ही कह सकते हैं। What about दिल्ली वर्कशॉप? मैम आपके सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हैं हम आफ्टर आपका सर्टिफिकेट मेंशन। यस यू कैन मेंशन माय सर्टिफिकेट्स। आप मेरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट चाहे वहां पे मेंशन कर सकते हैं। डोंट वरी एट ऑल अबाउट इट। થોડું ગુજરાતી બોલો ને બહુ સારું બોલું છું. અરે ગુજરાતી તો હું આખો દિવસ બોલું છું, હું ગુજરાતી છું. સો ડોન્ટ વરી, ગુજરાતી તો હું બહુ સારું બોલું છું અને મને ગુજરાતીમાં રીડ કરવાનો બી બહુ શોખ છે. ગુજરાતી બુક્સ બી વાંચું છું. મારી ગુજરાતી બહુ સારી અને બહુ હાઈ લેવલની છે. મારા શબ્દકોશ બહુ સારા છે. यस, ये थोड़ा हाई हो गया. यस, मैं गुजराती बोलती हूँ, मैं मराठी बोलती हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ और मैं कच्छी हूँ, तो आओ कच्छी भी बोलाती. My dream is to become educator and conduct all over world seminar. All the very best. This is my dream also. Okay, guys, last 5 minutes left. फिर वीडियो बंद करना पड़ेगा. Yeah. मैम यस, फाउंडेशन के बदले कंसीलर लगा सकते हैं. नहीं मित्तल जी, तमिल नहीं आता है, तमिल नहीं आता है. मैम, इज सोपारल पैलेट गुड फॉर ऑयली स्किन? यस, इट इज फॉर एव्हरीथिंग. प्लीज स्पीक इन मराठी. थोडासा काय सांगू मी तुम्हाला मराठीमध्ये? तुम्ही सांगा काय बोलू मी तुम्हाला मराठीमध्ये? एवढा तर बोलली आहे मी. किती लाईव्ह व्हिडिओ मध्ये ऑल्सो मी मराठी बोलली आहे. सो मी मराठी पण गोड बोलते. थैंक यू मैम. यस, थैंक यू सो मच. प्लीज आंसर मी. फिर से अगर किसी के, देखो मैं फिर से बता रही हूँ, अगर किसी के आंसर, खूब छान, धन्यवाद. अगर किसी के आंसर्स हम नहीं दे पाते हैं डियर्स, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं. और हमारा जो गिव अवे हम अनाउंस करने वाले हैं कल, 3 लकी विनर्स जो हम अनाउंस करने वाले हैं, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट. इतने सारे हमारे पास डीएम्स आ चुके हैं. सो आपको फिर से मैं याद करके ना नंबर, मैं आपको फिर से याद करवा दूं. आपको हमें गूगल पे और फेसबुक पे रिव्यू करना है, आपको ये सेशन कैसा लगा है, और उसका आपको स्क्रीनशॉट निकालना है. और उस स्क्रीनशॉट को आपको 9920855078 पे स्क्रीनशॉट भेजना है. कल मैं 3 विनर्स सिलेक्ट करने वाली हूँ, जिसको मिलेगा बिजलगढ़ा मेकओवर्स की तरफ से बहुत अच्छा गिफ्ट हैम्पर. खूब सुंदर मराठी बोलते हैं. थैंक यू सो मच. छान आहे मराठी बोलता, खूब गोड हो. ओके, सो व्हाइट पेंसिल कौन सा अच्छा है? मैंने बताया आपको, मिस एंड मिसेस का अच्छा है, NYX का अच्छा है, फॉरएवर 52 का अच्छा है. कच्छी बोलो ना प्लीज. कच्छी में कोरो बोला आऊं हाणे कच्छी तो सॼो ॾींहुं आऊं घरे बोला थी. ध्रुव सामे, मम्मी सामे, मणी सामे कच्छी ज बोला थी, पर छता भी पा कच्छ जा माण्हू. यस, डन, वेटिंग फॉर इट. आई गो, हर लैंग्वेज में अदा है आपकी. नो, बट ये सी, इतना फ्रेंडली नेचर मेरा इसीलिए आया है क्योंकि मैं बचपन से ऐसी हूँ. और मेरे मॉम ने ऑलवेज मुझे कहा था कि आपको हर किसी के साथ पॉजिटिव रहना है, और आपके स्टूडेंट को कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आपके गुरु के पास कोई क्वेश्चन ना पूछ सको. सो मैं स्टूडेंट के साथ ऐसे रहती हूँ, और सारे स्टूडेंट मुझसे इतनी फ्रेंडली रहते हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर उनको मिल जाते हैं. माई स्किन टोन इज मीडियम फेयर. My lips are dry. Lipstick goes off short time. My lips are dry. Use a good lip scrub from Fashion Fever या Body Shop में भी है. उसके ऊपर लिप पेंसिल लगाइए, फिर लिपस्टिक अप्लाई करिए. Can we use apply concealer after corrector? Yeah, you can use concealer after corrector. Oh, time is, yeah. Okay, now last 1.5 minute left. Energy booster हो आप. Thank you so much. Best guru है.
मैम आफ्टर सर्टिफिकेशन कैन वी गेट क्लाइंट्स? यस, आप क्लाइंट ले सकते हो लब्धि जी। आप मेरा सर्टिफिकेट बता के, बट उससे पहले आप प्रैक्टिस करें और फिर अपना सोशल मीडिया का पेज बनाएं, अपने वीडियोस अपलोड करें, फोटो अपलोड करें और आपके आजू बाजू को लोगों को बोलना शुरू कर दें कि यस नाउ आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। That's why we love मैम, वा नाइस नेचर। प्लीज आंसर, जिसके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं आप हमें डीएम कर दीजिए, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स डीएम में दे देंगे। लव यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू टू। एनी टिप्स टू लॉक द लिपस्टिक? यू कैन यूज अ लिक्विड लिपस्टिक्स। लव यू मैम, यू आर बेस्ट गुरु। ओके, लास्ट 40 सेकेंड्स। बाय, थैंक यू एवरीवन। जिसके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए गए हैं डीएम कर दीजिए। ओके, कल मिलते हैं फिर से 2 o'clock को। ओके, एंड उसके बाद जिन्होंने अभी तक हमारे गिव अवे में एंटर नहीं किया है आप एंटर कर लीजिए, हमें रिव्यू कर लीजिए। कल हम 3 विनर्स अनाउंस कर लेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन।